सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइज, संगीत वाला सेगमेंट तो खत्म हो गया। देखो, संगीत कल ही खत्म हुआ और उसकी फोटोज आज रिलीज हो गई और प्रिंट होकर के सारे घर वाले बैठ के देख रहे हैं। एक तो मुझे जनक का दिनों रात समझ में नहीं आता है। खैर, अभी वो लोग बैठ करके फोटोज देख रहे हैं और विपाशा, अनिरुद्ध की मम्मी, अर्शी, तीनों मिलकर फोटो देख रहे हैं। साथ में विपाशा जनक को भी बुला लेती है। पहले तो जनक से कहती है कि जनक एक काम करो, चाय बना के लाओ। तो अर्शी कहती है काम करो, चाय नहीं कहवा बना के लेके आओ। जनक कहवा बना के लेके आ जाती है। फिर उससे कहते हैं कि एक काम करो, देखो फ़ोटो देखो, कौन-सी फ़ोटो तुमको कैसी लग रही है फ़ोटो। अभी कल के एपिसोड में आया था जहाँ पर झनक फ़ोटो देख कर के बड़ा ही वियर्डली बिहेव करती है। उसको वो फ़ोटोज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसको एक झटका लगा हो। लेकिन क्यों जनाब? आपने ही तो अनिरुद्ध से कहा था ना कि आप अर्शी दीदी से शादी कर लो। तो फिर अब किस बात की प्रॉब्लम है? अगर शादी हो रही है तो होने दो। अब उसको एक फ़ोटोज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं क्योंकि वो उसको देख के उसका चेहरा ऐसा लग रहा है और इसी बीच में फ़ोटो देखते-देखते बोल देते हैं कौन-सी फ़ोटो की फ्रेम बनवाना चाहिए। बताओ जनक, तुम बताओ कौन-सी फ़ोटो की फ्रेम बनवाना चाहिए? अच्छा ना, अब वो तो फ्रीज़ होके खड़ी हुई है फ़ोटोज़ देखते हुए। और फिर साथ में इतना भी बोलते हैं कि देखो जनक, तुमको कश्मीरी मेकअप करना तो आता ही होगा। कोई एक रस्म होती है कश्मीरी, तो उसमें जनक को बोला गया है कि कश्मीरी रीति-रिवाज़ पता है, तो तुम आ जाना घर में, अर्शी के घर चले जाना और जो भी रस्म होगी वो बताना। क्योंकि यही वो प्लान है सृष्टि का जहाँ पे वो जनक को कोई दवाई पिलाने वाले हैं। ख़ैर, वो तो बात की बात है। जनक उस बात के लिए तैयार हो जाती है कि मुझे वैसे रीति-रिवाज़ नहीं पता है, लेकिन मुझे जो पता होगा वो मैं बता दूँगी। ये औरतें बुली करने के लिए फिर भी नहीं रुकती हैं और विपाशा बोलती है, "जनक, तुमको मेकअप करना तो आता ही होगा, तो अर्शी का मेकअप कर देना।" अर्शी भी बोलती है, "हाँ, तुम मेरा मेकअप कर देना।" फिर अनिरुद्ध की मम्मी बोलती है, "तुम हमारा भी तो मेकअप करोगी ना?" तो जनक बोलती है, "हमारा तुम्हारा क्या है? मुझे मेकअप करना पसंद है, मैं सभी का मेकअप कर दूँगी।" अब लोग यहाँ तक भी नहीं रुकते हैं, वो बोलते हैं, "फिर मेहंदी? मेहंदी के लिए तुम क्या करोगी? तुम्हें मेहंदी तो लगाना आती होगी?" झनक को कुछ बोल ही नहीं पाती है। फिर वो कहती है कि हाँ, हमने अपू दी को देखा था कि तुमने अपू दी को तैयार किया था, एक बार मेहंदी लगाई थी, तो तुम हम सबकी भी मेहंदी लगा देना। जनक फिर भी हाँ बोल देती है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों इतना हाँ, हाँ बोल रही है, लेकिन उसके लिए भी हाँ बोल देती है और बाकी की शादी के काम भी करना होंगे, उसके लिए भी हाँ बोल देती है। मतलब उसको उस अर्शी के घर भी जाना है, उसको तैयार भी करना है, फिर वापस यहाँ भी आना है, फिर घरवालों को भी तैयार करना है, फिर सबको मेहंदी भी लगानी है और बाकी के काम भी करना है और एज़ अ गेस्ट ट्रीट कर रहे हैं उसको। तो ये गेस्ट ट्रीटमेंट होता है या नौकर का ट्रीटमेंट होता है? खैर, फ़ोटो सेलेक्ट करते-करते इतने में अनिरुद्ध आ जाता है नीचे और अनिरुद्ध को फ़ोटो दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो, ये जनक ने सिलेक्ट किया है। अल्टीमेटली उनको जनक को परेशान करना है किसी भी हालत में, एंड जनक आल्सो रिएक्टिंग लाइक दिस कि कोई उसको परेशान करेगा। वो उस तरीके से बिहेव कर रही है। बिहेव तो क्या, मतलब जैसे रिएक्ट कर रही है, जैसे उसका फेस एक्सप्रेशंस हो रहे हैं, तो लोग उसको ना चाहते हुए बुली कर सकते हैं। एनी हाउ, अनिरुद्ध फ़ोटोज़ देखता है, जनक की तरफ देखता है, फिर फ़ोटो को देखता है, जनक भी उसकी तरफ देखती है। अनिरुद्ध वो फ़ोटो सिलेक्ट करता है जो जनक ने फ़ोटो सिलेक्ट करी थी। तो अर्शी बोलती है, "वॉव! जनक की और तुम्हारी चॉइस तो बिल्कुल एक जैसी है और ये वाली फ़ोटो मैं अपने रूम में, हमारे रूम में प्रिंट करके रखूँगी।" तब कट दूसरा सीन बताया जाता है कि जहाँ पर जनक एक सामान लेकर के दादा-दादी के कमरे में जा रही होती होगी। कल मेहंदी है और मेहंदी का कुछ सामान है, जो घरवाले उसको बोलते हैं कि जाओ दादा-दादी को दिखा दो क्योंकि दादा-दादी अर्शी के घर नहीं जा पाएँगे। बीच में अनिरुद्ध उसको रोक लेता है और अनिरुद्ध उसको बोलता है कि तुम्हें ये सब काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें क्या लेके जा रही हो? तो जनक बताती है कि क्या है इसमें। फिर अनिरुद्ध कहता है कि इस काम के लिए और भी लोग हैं ना, तुम्हें अपना खुद का काम करना चाहिए, तुम इन्वॉल्व क्यों हो रही हो? तो जनक कहती है कि अगर मैंने ये कर भी दिया तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो अनिरुद्ध कहता है कि देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फ़ोटो सिलेक्शन और ये सब चीज़ें हो रही थी, तुमको उसमें क्यों ज़रूरत थी तुम्हें इन्वॉल्व होने की? तो जनक बोलती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ में आपकी शादी या पर्सनल किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन मुझे घरवालों ने इन्वॉल्व किया था, उन्होंने ही मुझे कहा था कि फ़ोटोज़ देख लो या फ़ोटोज़ चूज़ करो और जैसे ही आपकी शादी होगी मैं चली जाऊँगी। आप ही ने मुझे शादी में इनवाइट किया था और आपकी जैसे ही शादी होगी मैं वहाँ से चली जाऊँगी। तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम कितनी बड़ी गलतफ़हमी में जी रही हो जनक। मैंने तुम्हें शादी में इनवाइट किया था। मैं क्यों तुम्हें शादी में इनवाइट करूँगा? मैं तो तुम्हें यहाँ पर अपने साथ कंफर्टेबली रहने के लिए लेकर के आया था। मैंने तुम्हें शादी में इनवाइट नहीं किया था। अब जनक माना कि सारे घरवाले तुम्हारी बेइज़्ज़ती करते हैं, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। तब जनक कहती है कि नहीं, अब सारे घरवाले मेरी बेइज़्ज़ती नहीं करते और मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। तब अनिरुद्ध कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? जनक कहती है कि देखो, बात करने के लिए अब हमारे बीच में कुछ बचा नहीं है। तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तब अंजना कहती है कि देखो, तुम अपनी शादी पे ध्यान दो और बाकी इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई कन्क्लूज़न नहीं निकलेगा। तब अनिरुद्ध कहता है, इसका क्या मतलब है? जनक अवॉइड कर देती है इस बात को। फिर अनिरुद्ध कहता है कि जब मैं बीमार हुआ था तो तुम एकदम बदल गई थी और बिल्कुल मेरी सेवा कर रही थी और मेरे साथ कितने अच्छे व्यवहार कर रही थी, लेकिन अब तुम कैसा व्यवहार कर रही हो मेरे साथ? मैं ठीक हो गया तो तुम मेरे साथ रूड हो गई। तब छना कहती है कि देखो, ऐसा नहीं है, का आप कोई भी बीमार होता है आपकी जगह तो मैं उसके लिए इतनी ही सेवा करती। तब अनिरुद्ध कहता है कि मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो मोमेंट्स में भी वो याद कर रहा है कि उसने आई लव यू बोला था और उससे प्रॉमिस लिया था। तब जनक इन सब बातों को टाल देती है और कहती है कि देखो, मुझे अभी बहुत सारा काम है,
कल मेहंदी है तो मुझे अर्शी के घर भी जाना है। और तब अनिरुद्ध ये कहता है कि देखो तुम अगर वहाँ जाओगी तो तुम्हारी इंसल्ट होगी और तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तब झनक कहती है कि नहीं, अब ये लोग मुझे अर्शी की फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वो मैं अपने आप को हैंडल कर लूँगी। तब अनिरुद्ध कहता है कि झनक, मुझे तुमसे एक बात और कहनी है। झनक बोलती है क्या? तब अनिरुद्ध ये कहता है कि झनक, तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? झनक बोलती है कौन सी परफॉर्मेंस? तब अनिरुद्ध बोलता है कि संगीत में। झनक बोलती है आपने डांस किया, आपने गाना गाया। तब अनिरुद्ध बोलता है कि नहीं, ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि मैंने अर्शी को दुखी नहीं होने दिया और मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं अर्शी से प्यार नहीं करता और तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सगाई उससे कर रहा हूँ। तब झनक उसको इतना सुनाती है इस बात पे, ओएमजी, बहुत सुनाती है उसे। तब जनक अनिरुद्ध का बहुत झगड़ा होता है और अनिरुद्ध जनक कहती है कि आप नाटक करने का मतलब भी समझते हैं? आप एक लड़की का अपमान कर रहे हैं, उसका इंसल्ट कर रहे हैं। बोले तुम अर्शी की तरफदारी क्यों कर रही हो? अर्शी मेरी बहन है और मैं क्यों ना उसकी तरफदारी करूँ? आप उसके साथ में गलत कर रहे हो। आप उसके साथ में झूठ का खेल क्यों खेल रहे हो? तब अनिरुद्ध बोलते हैं तुम कहना क्या चाहती हो? बोली इसमें आप किसी और का नहीं, आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो। ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये और भी बहुत सारी बातें बोलती है और बोल के निकल जाती है। और अनिरुद्ध वो सोचता है कि झनक, तुम मेरे साथ इस तरीके से करोगी, तुमने जो मुझे बोला है इसका तो मैं बदला लेके रहूँगा और मैं अर्शी के साथ इतना घुल-मिल जाऊँगा, उससे इतना प्यार करूँगा, इतनी अच्छे से बिहेव करूँगा कि तुम अर्शी और मुझे देख कर के जलोगी। तो ये कहना था अनिरुद्ध का और झनक का। कल है मेहंदी और कल फिर से अनिरुद्ध की एक नाटक नौटंकी शुरू हो जाएगी। अर्शी के साथ उसकी परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी और झनक बैठ के जलेगी। यही होने वाला है कल के एपिसोड। सतीश पॉसिबिलिटी है कि षष्ठी कोई चाल चले, जैसा कि शशि ने कुछ लिक्विड पिलाने वाली बात कही थी। अब वो कब होता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल कल है मेहंदी का सीन है और जनक को तो अपनी इंसल्ट भी नहीं समझ में आ रही है। उसको ये वो मुजरे वाला कांड भी भूल गई। उसको ये समझ नहीं आया कि मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए थे और मुझे इसे प्रोफेशनल परफॉर्मर क्यों बोला था। वो सब भूल गई। उसको लग रहा है कि घरवाले सब अपने। लेकिन जो भी उसने अनिरुद्ध को कहा, जो भी झनक ने अनिरुद्ध को कहा, रूडली कहा, झनक कहीं न कहीं वो ये जानती है कि वो ये जानबूझकर कह रही है ताकि अनिरुद्ध के दिलो-दिमाग पर ये बात जाए, घुसे और एक फाइनल कोई डिसीजन ले। या तो वो शादी के लिए मना कर दे या वो शादी कर ले, शादी तोड़ के वो झनक के साथ एक्सेप्ट कर ले पूरे घरवालों के सामने। बस यही चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध इस बात को नहीं समझ रहा है। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है, शादी होती है, नहीं होती है। चांसेस तो ये लगते हैं कि शादी हो जाएगी, लेकिन वो आने वाले दिनों में ही पता चले। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।